हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त सेहतमंद है, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, उस कारण मैं बहुत दिनों से वीडियो कुछ बना नहीं पाया, ला नहीं पाया। तो इस देरी के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज फाइनली मैं एक वीडियो ला रहा हूँ और आज का टॉपिक है धुरंधर। इस सिनेमा का मैं यहाँ रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखिए, आप सब जानते हो कि धुरंधर एक एस्पियोनाज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 3 घंटा 34 मिनट का ये सिनेमा है और धुरंधर एक्चुअली ये 2 पार्ट में बन रही है। तो एक्चुअली धुरंधर का अगर पूरा रन टाइम मुझसे पूछा जाए तो पहले कहा था कि 7 से 7.5 घंटे का है, जिसके कारण इस सिनेमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला पार्ट 3 घंटा 34 मिनट का है, जो कि रिसेंटली बॉलीवुड का सबसे लंबा चौड़ा सिनेमा साबित होता है आफ्टर 2005 एनिमल को। और पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी ये धुरंधर अकॉर्डिंग टू द रन टाइम उसको तोड़ देते हैं, उनका रन टाइम रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि एनिमल और पुष्पा ये भी 3 घंटा 15-20 मिनट के सिनेमा थे और धुरंधर या 3 घंटा 34 मिनट का होकर उनका रिकॉर्ड या तोड़ देते हैं। तो अब आते हैं इस सिनेमा की डिटेलिंग्स में। तो सिनेमा के डायरेक्टर है आदित्य धर और इस सिनेमा में लीड रोल्स प्ले करते हुए बहुत सारे लोग नजर आते हैं। बहुत बड़ा मतलब मल्टी स्टार कास्ट है। रणवीर सिंह के अलावा इस सिनेमा में है संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गैरा, अक्षय खन्ना और भी मानव गोहिल और भी ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है। तो इस सिनेमा का जो मेन सेटिंग है, जो मेन कहानी है, वो पाकिस्तान का उस लियारी टाउन में ही है। लियारी टाउन में ही सिनेमा का मेन सेटिंग है और इस सिनेमा का प्लॉट शुरू होता है एक्चुअली वो कंदहार हाईजैक से। कंदहार हाईजैक, फिर पार्लियामेंट में अटैक होना, फिर 26/11 के ब्लास्ट। तो एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से जब इंडिया में ब्लास्ट हो रहे थे, तब ये अजीत दोवल साहब जो है हमारे, वो परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान डिवाइस किया जिसके तहत इंडियन स्पाई को इस बार पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा और ये इंडियन स्पाई पाकिस्तान के टेररिज्म का कमर तोड़ेगा। तो ये अजीत दोवल साहब का प्लान था। तो आर माधवन यहाँ पे अजीत दोवल का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आते हैं। और हाँ, एक और बात इस सिनेमा की रिव्यू शुरू करने से पहले बता दूं कि इस सिनेमा में रणवीर सिंह के अलावा और भी जितने सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब रियल है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, क्योंकि इस सिनेमा की जो कहानी है रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। खासकर इस 26/11 अटैक को लेकर और इस लियारी टाउन में जिस तरह से मतलब ये गैंग वॉर्स चलते रहते हैं। लियारी में गैंग वॉर्स किस तरह फंक्शन करते हैं, गैंगस्टर्स किस तरह फंक्शन करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के अवाम ये किस तरह चलते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स के साथ एकदम ध्यान से इस सिनेमा में पोर्ट्रे किया गया है। तो बॉस आदित्य धर ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस सिनेमा को अच्छी तरीके से बनाकर दिखाने में, क्योंकि सिनेमा के हर एक सीन में आपको बहुत सारी डिटेलिंग्स मिलेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगा और बहुत गहरा रिसर्च वर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लियारी टाउन में जिस तरह से गैंग वॉर्स चलते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आदित्य धर दिखाने में कामयाब होता है। तो वहाँ जाकर एक इंडियन स्पाई किस तरह से पाकिस्तान के टेररिज्म का वह कमर तोड़ता है, यही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। और दूसरे पार्ट में भी यही चीज़ हमको इस फिल्म में दिखाया जाएगा बाकी डिटेल्स के साथ। तो बस रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। इस फिल्म के एक्चुअली बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और एक आध नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इस फिल्म का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंसेस। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और बाकी सारे एक्टर्स जो है सबके परफॉर्मेंसेस लगभग अच्छे रहे हैं। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तो अक्षय खन्ना ने दिया है। अक्षय खन्ना यहाँ पे रहमान डकैत का रोल प्ले करते हुए नजर आता है। तो रहमान डकैत उस जमाने में लियारी टाउन में बहुत बड़े खौफ थे। लियारी टाउन के ये डॉन थे, लियारी टाउन के ये भगवान और शैतान दोनों ही थे, क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक इंसान थे। और आपको पता ही है कि ये रहमान डकैत कितना वायलेंट किस्म का इंसान हुआ करता था। ये
जिसको मतलब जो उसके हत्थे चढ़ता था ना, वो उसको मार काट कर उसका वो हश्र करता था कि आप देखने से भी कतराएंगे, आपके हाथ पैर कांपेंगे। जिस्म का टुकड़ा कर करके खासकर इस सर के साथ, जिस तरह रहमान डकैत लियारी में सबके सामने फुटबॉल खेला करते थे, बहुत ही खतरनाक सीन है बॉस। रहमान डकैत था भी बहुत ही खतरनाक इंसान, जिनका मौत 2009 में कराची पुलिस के हाथों हो जाता है। तो संजय दत्त यहाँ पर एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। साथ में अर्जुन रामपाल भी है, जो यहाँ पर मेजर इकबाल का रोल यहाँ प्ले करते हुए नजर आते हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ था 26/11 ब्लास्ट के पीछे। तो ऐसे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री आए। आर माधवन यहाँ पे अजीत दोवल का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आते हैं। और हाँ, एक और बात याद आई मुझे कि जितने भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, लगभग सबका नाम थोड़ा सा यहाँ पे बदला गया है, ठीक है। तो आर माधवन का जो अजीत दोवल नाम है, इस नाम को भी थोड़ा बदला गया है, और भी कई सारे नाम यहाँ पे थोड़ा बदल के दिखाया गया है। वरना आपको देखकर पूरी तरीके से आपको पता लग जाएगा कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, कौन सा इंसान कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपको खुद पता लगेगा। गौरव गैरा भी आप एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई देते हैं। अब पता नहीं वो रोल कितना रियलिस्टिक है, पर ये रोल शायद रियलिस्टिक है, क्योंकि रणवीर सिंह के अलावा और कोई फिक्शनल कैरेक्टर इस सिनेमा में मौजूद नहीं है। तो बॉस, इस सिनेमा का जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इस सिनेमा में जिस तरीके से डिटेल्स के साथ रिसर्च करके बनाया गया है, मतलब डिटेलिंग और गहरा रिसर्च, ये इस सिनेमा का एक और पॉजिटिव पॉइंट बन के उभरता है। बहुत ही डिटेलिंग्स, बहुत ही रिसर्च के साथ बड़े ध्यान से इस सिनेमा को बनाया गया है, बहुत ही लाड प्यार से इस सिनेमा को बनाया गया है। मतलब आदित्य धर ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस सिनेमा को बनाने के पीछे। पर इस सिनेमा का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको मालूम है क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि ये सिनेमा जो है बाकी मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा से बहुत ही अलग, बहुत ही हटके है। टीजर और ट्रेलर देखकर आपको ऐसा शायद लगा होगा कि ये सिनेमा जो है एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म की तरह होगा, लेकिन नहीं, ये सिनेमा कोई मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा की तरह नहीं है, उससे बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है। और हाँ, कृपया आप लोग ये यशराज का ये जो स्पाई यूनिवर्स है, वैसा एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाइए। ना तो ये यशराज का स्पाई यूनिवर्स है, ना तो ये कोई बैंग बैंग है, और ना ये कोई जेम्स बॉन्ड है, ना ये कोई मिशन इम्पॉसिबल है। तो ऐसा स्टाइलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आप प्लीज़ इस सिनेमा को देखने मत जाइए। अगर आपका ऐसा एक्सपेक्टेशंस है तो आप थोड़ा निराश हो सकते हो, क्योंकि धुरंधर जो है इस सिनेमा को बहुत ही रियलिस्टिक ग्राउंड पर बनाया गया है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ट्रीटमेंट इस सिनेमा को नहीं दिया गया है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इस सिनेमा को बनाया गया है, और बहुत ही डिटेल्स के साथ गहरा रिसर्च करके इस सिनेमा को तैयार किया गया है। तो ये जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल या ये बैंग बैंग या ये वायरस स्पाई फ्रेंचाइजी, ऐसा एक्सपेक्टेशन आप कृपया अपने दिमाग में ना रखें तो अच्छा होगा। तो इस सिनेमा का एक्चुअली सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस सिनेमा में एक आध नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने बोला है कि है। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये आपको लग सकता है, एक्चुअली मेरे लिए तो ये नेगेटिव पॉइंट है नहीं। क्या है कि सिनेमा बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो इस सिनेमा का फर्स्ट हाफ जो है वर्ल्ड बिल्डिंग में ज़ाया होता है। तो जब किसी सिनेमा में हम वर्ल्ड बिल्डिंग होते हुए देखते हैं, तो तब सिनेमा का जो पेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। सिनेमा के पेस को जानबूझकर स्लो रखा जाता है, ताकि जो वर्ल्ड हमें इस सिनेमा में दिखाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से तैयार हो। जो दुनिया हमें उस सिनेमा में दिखाया जा रहा है, वो दुनिया ताकि अच्छी तरीके से तैयार हो। उस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किरदार किस तरह से बात चल रहे हैं, कौन सी किरदार यहाँ पे क्या काम करता है, किस तरह काम करते हैं, किस तरह की उनका वेशभूषा है, किस तरह की पोशाक है, किस तरह से बातें करते हैं, उनके तौर तरीके, सब कुछ यहाँ पर एकदम डिटेल्स के साथ मतलब बना के हमें दिखाया जाता है। तो फर्स्ट हाफ में ये वर्ल्ड बिल्डिंग
आपका सब्र का थोड़ा सा इम्तिहान ले सकता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो आपको पूरा संतुष्ट करेगा, वो आपको एकदम खुश कर देगा। और सेकेंड हाफ को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि फर्स्ट हाफ में ये वर्ल्ड बिल्डिंग किस लिए की गई, फर्स्ट हाफ में इतना धीमी गति से वर्ल्ड को क्यों बिल्ड किया गया। इसका जवाब आपको सेकेंड हाफ देखने के बाद ही मिलेगा। और उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको इस फर्स्ट हाफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं रहेगी, खासकर वर्ल्ड बिल्डिंग से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है। तो इस सिनेमा का एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये सच्ची में मतलब सॉरी नेगेटिव पॉइंट, सच्ची में नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि सारा अर्जुन और रणवीर सिंह के बीच जो रोमांटिक केमिस्ट्री है, यह भी उसी वर्ल्ड बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये वर्ल्ड बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट हिस्सा कैसे बनता है, इससे इस फिल्म की कहानी कैसे आगे बढ़ता है, ये तो मैं आपको डिटेल में यहाँ बताऊंगा नहीं, आपको तो इस सिनेमा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनका केमिस्ट्री जमी नहीं। सारा अर्जुन बच्ची सी थी, एकदम बच्ची थी। हाँ, स्क्रिप्ट के अनुसार उसको बच्चा कैरेक्टर ही दिखाया गया है, ये बात तो है, लेकिन उनके बीच केमिस्ट्री नहीं जमी बॉस, अच्छा नहीं लगा। और इस सिनेमा का अगर एक और नेगेटिव पॉइंट जो हो सकता है वो ये है कि सिनेमा में कभी कभी इंफॉर्मेशंस, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि शायद आपके दिमाग में ओवरलोड हो जाए इंफॉर्मेशन के, तो ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन इतना भी नहीं कि ये सिनेमा का पूरा एक्सपीरियंस ही बिगड़ जाए या सिनेमा आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, इतना भी बड़े नहीं है ये नेगेटिव पॉइंट्स। क्योंकि सिनेमा में बाकी सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से सिनेमा को बनाया गया है। बहुत प्यार से आदित्य धर ने सिनेमा को बनाया, इस बात पे कोई शक नहीं। उन्होंने बहुत ही डिटेल्स के साथ रिसर्च करके सिनेमा को बनाया। तो आदित्य धर ने बहुत बढ़िया काम किया है एज अ डायरेक्टर, और वो एक बहुत बड़े कहानी बता रहे हैं, जिसके कारण इस सिनेमा का एक्चुअली पूरा रन टाइम 7 से 7.5 घंटे का हो गया। इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला पार्ट जो है 3 घंटा 34 मिनट का है, और जो दूसरा पार्ट है वो 19 मार्च 2026 को आ रहा है। जैसे कि यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि 19 मार्च 2026 को इस सिनेमा की दूसरी पार्ट आने वाला है। तो उस दूसरी पार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिटेल्स के साथ दिखाई जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक डिटेल में इसको क्यों नहीं दिखाया गया, उसको दूसरे पार्ट के लिए एक्चुअली रखा गया है। तो दूसरी पार्ट में आपको और भी डिटेलिंग्स के साथ बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। और खासकर रणवीर सिंह यहाँ पे जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनका बैक स्टोरी फर्स्ट पार्ट में इतना ज़्यादा बोला नहीं गया, लेकिन हाँ कभी कभी फर्स्ट मतलब उनके बैक स्टोरी का कुछ झलके दिखाई गई है। लेकिन सेकेंड पार्ट में उनके बैक स्टोरी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। इसका भी हिंट उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया है। तो बॉस, इस सिनेमा का और कोई नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं, सबके सब जो है सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो मुझे तो ये सिनेमा बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया इस फिल्म को देखकर। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आदित्य धर ने बहुत ही अलग अप्रोच लिया है, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने लिया है। और वो खुद एक बहुत ही नेशनलिस्टिक और पेट्रियटिक इंसान है। तो उन्होंने नेशनलिज्म को जिस तरह दिखाया है सिनेमा में, आपका दिल छू जाएगा। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो ये सिनेमा आपके दिल को छू जाएगा, ये आपके दिल और दिमाग में एकदम रह जाएगा बहुत दिनों से। बहुत मज़ा आने वाला है इस सिनेमा में। आपको पैट्रियटिज्म मिलेगी, एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा, परफॉर्मेंसेस आपको भरपूर मिलने वाला है, और एक बहुत बढ़िया कहानी आपको दिखने वाला है इस सिनेमा में। मतलब पहली बार पूरी इंडियन सिनेमा के इतिहास में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लहरी टाउन को लेकर इतनी डिटेल में एक सिनेमा बनाई जा रही है, जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों का तौर तरीके, उनकी पॉलिटिक्स, उनका ये जो गैंग वॉर है आपस में, इस चीज़ को एकदम डिटेल में दिखाया जाता है। और इस गैंग वॉर से एक और बात याद आई कि ये सिनेमा सिर्फ एक स्पाई फिल्म नहीं है, साथ में एक गैंगस्टर, एक गैंग वॉर वाली फिल्म भी है। मतलब एस्पियोनाज से ज़्यादा इस सिनेमा में गैंग वॉर्स यहाँ पे एक्सप्लोर होते हुए नजर आता है।
तो ये मतलब प्योरली एस्पियोनाज फिल्म भी आप इसको नहीं कह सकते। एस्पियोनाज होने के साथ साथ ये एक मतलब गैंग वॉर क्राइम फिल्म भी है। तो सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही डिटेलिंग्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है आई मीन। और इसके चलते ये सिनेमा जो है एक बहुत अच्छी शुरुआत की है बॉक्स ऑफिस में। डे 1 में 28 करोड़ के आसपास कोई कलेक्शन हुआ है। डे 2 और डे 3 में सिनेमा को एक बहुत बड़ा जंप मतलब इस सिनेमा ने देखा है। डे 2 में 32 करोड़ के ऊपर कलेक्शन हुई है और डे 3 में 39 करोड़ के ऊपर कलेक्शन हुई है। तो कुल मिलाकर इस सिनेमा का जो कलेक्शन बनता है इन 3 दिनों को मिला के वो है 99.5 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में। और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में सिनेमा ने 150 करोड़ के ऊपर कलेक्शन इन 3 दिनों में कर लिया है। आज तो सोमवार है, देखते हैं कि आज ये सिनेमा कितना कलेक्शन करता है। उम्मीद करता हूं कि आज का टेस्ट भी ये सिनेमा आज का टेस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि इस सिनेमा का वर्ड ऑफ माउथ जो है अभी तक बहुत पॉजिटिव रहा है और ऑडियंस इस सिनेमा को एकदम जम के देख रहे हैं। सिनेमा को एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सिनेमा का जो बजट है वो 280 करोड़ का है। तो इस सिनेमा को एक बहुत बड़ा कलेक्शन करना पड़ेगा सुपर हिट का टैग लेने के लिए। मामूली सा हिट का टैग लेने के लिए भी एक बड़ा कलेक्शन इस सिनेमा के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि इस सिनेमा के हिट होने के साथ साथ रणवीर सिंह का जो फ्लॉप रन है बॉलीवुड में वो खत्म होगा। अब रणवीर सिंह से याद आया, कुछ दिन पहले उन्होंने जो हरकतें करी थी IFFI में, वहाँ पे ऋषभ शेट्टी को अवार्ड देते वक्त उन्होंने जो कंतारा को लेकर जो भी उन्होंने हरकतें करी थी वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हम सब ये इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि रणवीर सिंह जो है ये जीता जागता जोकर है, जीता जागता कार्टून है, जो हमेशा अपने पर्सनैलिटी का धज्जिया उड़ाता रहता है। उसे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, उसे इन चीज़ों की अभी तक कोई समझ नहीं आई है। तो ये बहुत ही बुरी बात है उनका। लेकिन इसके वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि सिनेमा को किसी भी तरीके से नुकसान झेलना पड़ जाए, क्योंकि उनके इस हरकतों के वजह से इस सिनेमा को एक नेगेटिविटी मिली थी और वैसे भी इस सिनेमा के ऊपर केसेस भी हुए थे। तो रणवीर सिंह का जो यह कैरेक्टर था, सबको लगा था कि यह कैरेक्टर मेजर मोहित से इंस्पायर्ड है, पूरा नाम मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है, ऐसा बहुत लोगों को लगा था। तो मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों ने केस कर दिया था इस सिनेमा के प्रोड्यूसर पर। तो आदित्य धर खुद सामने आकर उन्होंने एकदम सफाई दे दिया था कि ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर किसी भी कीमत पे मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड नहीं है। उन्होंने ये बात अपने सफाई पर साफ साफ कह दिया था। तो बॉस, एक तो इस सिनेमा को नेगेटिविटी मिल रही थी, ऊपर से हमारे दुग्गल साहब, ध्रुव राठी साहब, जो हमारे हिंदुस्तान में आप में से कई लोगों के भगवान हैं, ये ध्रुव राठी दुग्गल साहब, इन्होंने जिस तरह की बकवासें इन्होंने बकना शुरू करी थी, बकचोदी ये कर रहे थे इस सिनेमा को लेकर, ऊपर से रणवीर सिंह की ये हरकत, तो धुरंधर के लिए एक बैड न्यूज़ ये साबित हो सकता था, पर फॉर्चुनेटली ये बैड न्यूज़ साबित नहीं हुई। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि रणवीर सिंह की इस हरकत के लिए आप लोग इस सिनेमा को प्लीज़ बॉयकॉट ना करें। सिनेमा को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सिनेमा में बहुत मेहनत लगी है, बहुत डिटेलिंग्स के साथ रिसर्च करके इस सिनेमा को बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यार से बनाया गया है। तो आप लोग रणवीर सिंह की इस हरकत की वजह से सिनेमा को प्लीज़ बॉयकॉट ना करें। आप सब इस सिनेमा को हॉल में जाके ज़रूर देखें, आपको बेहद मज़ा आने वाला है। तो आप में से जिन्होंने इस सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको ये सिनेमा कैसी लगी। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।